we are what our thoughts have made us. So, think, and words are secondary. Thoughts live, they travel far. These words are said by Swami Vivekananda, the great figure of our India. If we say him, the great spiritual leader, और वह मनुष्य जो भारत के इतिहास में स्पिरिचुअलिटी और साइंस का सबसे बड़ा गुरु माना गया, ऐसा सन्यासी था वो भारत का। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं अर्पित सिंह ओरिजिनल्स। तो आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के जीवन पे कुछ विचार, कुछ बातें, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वह एक अमीर घराने में पैदा हुए थे। He was born in a rich family and his father was a lawyer of High Court, Kolkata High Court. His father was lawyer of Kolkata High Court and from childhood, बचपन से ही उन्हें उनका जो इन्वायरमेंट था, उनका माहौल था, उनको इंटरेस्ट था किसमें? पोएट्रीज, राइटिंग्स में, क्लासिकल म्यूजिक्स में एंड मेनी अदर थिंग्स। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और वो एक सन्यासी बन गए स्वामी विवेकानंद जी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई बड़ी बात है या उनके लिए कोई बड़ी बात है सन्यासी बनना, क्योंकि जो उनके दादाजी थे, his grandfather was also a monk. He also became a monk at age 25 and same as his father was a lawyer and he was also having a great different subjects, different topics, many things. So with this environment he grown Swami Vivekananda. तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बातें उनके पिता ने, उनकी माता ने कहा, उन पे उनका बहुत असर था उनकी बातों पर। उनकी माता ने एक बात कही थी कि अगर बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो तुम उसके लिए आगे बढ़ो, बोलो, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो, ऐसा ना महसूस करे कि तुम उसे नीचा दिखा। तो फाइट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट बट डोंट मेक फ्रंट फील बैड। नेक्स्ट, इफ वी टॉक in 1879 he joined the Presidency College and he took studies at Presidency College. This Presidency College was very famous. It was a Hindu college. So he took studies and there was foundation of ब्रह्मो समाज। वहीं पे ब्रह्मो समाज का ही वहाँ पे वो था प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ से ब्रह्मो समाज, स्वामी विवेकानंद ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ब्रह्मो समाज कई भाग में टूट गया था उस समय, तो ब्रह्मो समाज के एक भाग को स्वामी विवेकानंद ने ज्वाइन किया था। और स्वामी विवेकानंद की नॉलेज अपार थी, उनके पास भरपूर नॉलेज था। वो क्या करते थे ना, हर तरफ से जहां से उन्हें नॉलेज मिले वहां से नॉलेज गेन करते थे। और प्रथम तो वो वेदास के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने वेदास को ऐसे पढ़ा था कि वो छोटे छोटे सीक्रेट्स ऐसे जान गए। वेदास के ऐसे ऐसे कोनों को उन्होंने खंगाला कि वो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स वेदास के बारे में जानते थे जो शायद बहुत हेल्पफुल थे, बहुत साइंस से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड।
अगर हम कहें स्वामी विवेकानंद साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मेन एलिगरी और फिगर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक सिक्के के दो पहलू, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, और वो सिक्का है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। और इतना ही नहीं, विदेशों के कई साइंटिस्ट ऐसे थे, कई लोग ऐसे थे, देश के, अपने देश के, विदेशों के कई ऐसे लोग थे जो उनसे प्रभावित थे। हम अगर अपने देश की बात करें तो कई लोग थे, जैसे अगर एक का नाम लें हम, जमशेदजी नसरुल्लाह जी टाटा। जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद से मिल चुके हैं। तो उस समय शायद स्वामी विवेकानंद जापान से शिकागो जा रहे थे और जमशेद जी टाटा भी जापान से शिकागो जा रहे थे। तो उस समय शिप का ही जरिया था, शिप से ही लोग जाते थे वाटर बेस से। तो उसमें 20 दिन के अंतराल का समय लगता था, तो 20 दिन दोनों लोग एक साथ थे। उस समय करीब करीब स्वामी विवेकानंद जी की उम्र होगी कुछ 30 साल और जमशेद जी टाटा की उम्र होगी 54 साल। तो वहां पे उनकी बातचीत हुई, कौन है क्या है। उस समय इतने फेमस नहीं थे स्वामी विवेकानंद, ये सब बातें हुई, क्या हुई, कैसे हुई। तो उन्होंने साइंस से रिलेटेड कई बातें उन्हें बताई, रिसर्चेस जमशेद जी टाटा देश के लिए करना चाहते थे कुछ, तो उन्हें उनके बारे में उन्हें बताया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं जमशेद जी टाटा को। उसी तरह से एक बहुत महान हस्ती है जिन्हें आज जाना नहीं जाता है बहुत अच्छी तरीके से, उनका नाम था निकोला टेस्ला। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला। आपने एक कहानी सुनी होगी, बहुत अच्छी कहानी, मैं अभी आपको बताता हूँ। निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन, आपने ये दो नाम बहुत सुने होंगे साइंटिफिक लाइन। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्कवरी इन्वेंशन हुई थी, वो सबसे बड़ा मेन फिगर कौन था? एडिसन। लेकिन एडिसन वॉज नॉट इन्वेंटर और डिस्कवर, ही वॉज अ बिजनेस, ग्रेट बिजनेस। उसने वो क्या करता था उस समय कि जितने उसके पास जितना निकोला टेस्ला के पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसके पास जितना डेवलपमेंट था, उसके पास इतने सारे ऐसे फैक्ट्स, इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने रिसर्चेस थे जितना एडिसन के पास नहीं था, थॉमस एल्वा एडिसन के पास। ये आप इस स्टोरी को आप archives.com पे जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। तो निकोला टेस्ला और एडिसन में ये जंग छेड़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, बाजी कौन मारते थे? थॉमस एल्वा एडिसन। ही वाज अ बिजनेसमैन। तो निकोला टेस्ला के पास एक ऐसी रिसर्च आई थी कि वो अगर चाहते, अगर उस टाइम उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंट किया होता, तो उस समय वर्चुअल, मतलब कह सकते हैं कि आप बिना तारों के बिजली दौड़ती पूरे विश्व, बिना तारों। लेकिन उस समय थॉमस एल्वा एडिसन ने उनसे पेटेंट छीन लिया, और जब थॉमस एल्वा एडिसन ने पेटेंट अपने पास कर लिया, तो फिर आप देख रहे हैं तारों से बिजली अभी भी दौड़ रही, अभी भी डेवलपमेंट। सोचिए कितने साल पहले की बात, 18s की बात। उस समय हमें ऐसी तकनीक मिल गई। तो कई चीजें ऐसी थी। निकोला टेस्ला को जब स्वामी विवेकानंद मिले थे, तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया, कई चीजें बताई, साइंस से रिलेटेड कई सारी चीजें बताई। निकोला टेस्ला ने बाद में अपने वर्क्स में, अपने रिटन रिकॉर्ड्स में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने संस्कृत शब्द आकाश और कई संस्कृत शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद से वो इंस्पायर्ड थे, कई चीजें स्वामी विवेकानंद, वेदास, साइंस, मेनी थिंग्स स्वामी विवेकानंद टोल्ड निकोला टेस्ला। तो सोचो, विश्व में भी स्वामी विवेकानंद का परचम, पर आज ये कहानी कोई जानता नहीं। क्यों? इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता। समझ रहे? एक और आया था इक्वेशन, सबसे बड़ा इक्वेशन अभी, E = mc²। इक्वेशन में भी विवेकानंद का हाथ है। इसे आइंस्टीन ने दिया था, निकोलस टेस्ला भी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। आइंस्टीन ने इसे दिया था, और इसमें भी स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा हाथ था। सोचो। तो ऐसे ही कई कहानियां हैं, कई बातें हैं। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस था, तो उसी दिन नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, 12 जनवरी। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे फिगर थे जो
जिस समय पूरे विश्व में ऐसी लड़ाई चल रही थी कि इस रिलीजन को, हम अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, ये अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, कोई ना कोई अलग अलग अपने अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, उसे लोगों के सामने बता रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस समय क्या, उनके धारणा ऐसी थी, वो कहते थे कि सब एक है। जिस प्रकार जो सारी नदियां होती हैं वो अंत में एक समुद्र में ही आके मिलती हैं, उसी प्रकार हम सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही मिले। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो एक और किस्सा है बहुत अच्छा। अरे जब गए थे शिकागो स्वामी विवेकानंद, तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच के बाद से पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद और भारत को जाने जाना लगा था। उन्होंने स्पीच की शुरुआत ही ऐसे की, खत्म ही ऐसे किया। उन्होंने ऐसी बातें जब उन्होंने कही तो लोग मंत्रमुग्ध। एक न्यूज़पेपर था, न्यूयॉर्क हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम था। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में सबसे महान व्यक्ति का टाइटल स्वामी विवेकानंद को दिया। उसमें पूरे देश के सारे रिलीजन्स के लोग आए थे, सारे स्कॉलर्स आए थे। लेकिन वहां पे स्वामी विवेकानंद ने ऐसी क्या बात कही कि पूरे देश में उन्हें जाने जाना। तो इसकी भी एक कहानी है, तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।